मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल एक बड़ा मामला बना हुआ है। पूरे मामले को लेकर हालांकि संसद के अंदर ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कर दिया गया है और कानून लागू भी हो चुका है। राष्ट्रपति ने पास कर दिया, कानून लागू हो गया। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हिंदुओं के अलावा दूसरे वोट बैंक पर डोरे डालती हैं, उनके लिए अभी इसे जिंदा करना या जिंदा किए रहना बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल न्यायपालिका है, लेकिन जो हमारी कार्यपालिका है उसके नीचे ही काम करती है। यानी कि जब संसद के अंदर, संसद के दोनों सदनों में कोई कानून पास कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी पॉइंट पर सुधार तो कर सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी जो उनके यहां केस चल रहा था उसमें ये साफ भी कर दिया है। तो अब हम आपको आगे बढ़ते, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि समझा जा रहा था, कानून के पालन में सबसे पहले मामले शुरू हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ का हंटर पहली बार वक्फ बोर्ड पर चल गया। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने पूरा हंटर चला दिया है वक्फ बोर्ड के ऊपर। और यह हंटर चलाते हुए आपको विश्वास नहीं होगा, 93 बीघा वो जमीन जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी थी उसको मुक्त करा लिया है। बहुत बड़ा मामला देश के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद यह पहली बार प्रकाश में आया है, और यह बहुत बड़ा मामला है। और यह उन लोगों को बहुत ज्यादा बूस्टअप भी करता है जो लोग वक्फ बोर्ड की अनाप शनाप कब्जों से को लेकर बेहद परेशान थे और वक्फ बोर्ड कहीं पर भी अपनी जमीन घोषित कर देता था। ये मामला अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। हम आपको यहां पर यह बता देना बहुत जरूरी समझते हैं कि केरल के वेल्लोर और चेचेरी गांव के अंदर पूरे गांव के गांव वक्फ बोर्ड ने कब्जाने कर लिए। यानी कि जब यह पता लगा, गांव का एक किसान अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जब रजिस्ट्री कार्यालय में गया, तहसील में गया, तो वहां पता लगा इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। जो 100-150 सालों से वहां रह रहे थे परिवार, उनको एक दिन पता चलता है कि भैया ये तो जमीन आपकी है ही नहीं। किसकी है जी? ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन है वक्फ बोर्ड? तो ये एक बड़ा मामला, इस तरीके के मामले पूरे देश के अंदर फैले हुए थे। आपको यहां पर हम ये भी बता देते हैं, दिल्ली तक के अंदर कई बड़ी इमारतों को वक्फ बोर्ड ने अपनी बता दिया। इसके बाद जो अंबानी का जो घर है बॉम्बे के अंदर, इटालिया, उसको भी कह दिया ये भी जमीन हमारी है। तो वक्फ बोर्ड एक निरंकुश हाथी हो चुका था, और इस निरंकुश सफेद हाथी को अब सरकार ने कुचल दिया है और कानून बनाकर कुचल दिया है। हम यहां पर यह शामिल करना चाहते हैं, कानून बनाकर इसे कुचल दिया है। लेकिन जहां इस पूरे फैसले से हिंदुस्तान का एक आम मुस्लिम जो अपने आप को देश की मुख्य धारा में लाना चाहता है और जो ये चाहता है कि वो गरीब रहते हुए सरकार के सहयोग से वो और उसका परिवार आगे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, सचमुच उसके लिए रामबाण साबित होगा ये फैसला। लेकिन कुछ राजनीतिक योद्धा इसमें लगे हुए हैं इस पूरे मामले को भड़काने पर, जैसा कि बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में शुरू हो चुका है। इसके अलावा धीरे धीरे करके इसकी आग सुलगती जा रही है, और वो लोग जो इंडी गठबंधन बनाकर, समझिए, देश में सत्ता को पलटना चाहते थे विदेशी मदद से, वो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। परंतु अब योगी आदित्यनाथ ने यह पूरा मामला एक बार फिर से पलट कर रख दिया है। यानी कि 93 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड से मुक्त करा ली गई है। यह कौशांबी प्रशासन ने 93 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। सिरातू तहसील के काड़ाधाम क्षेत्र की ये 93 एकड़ जमीन
को वक्फ बोर्ड ने लंबे समय से कब्जा रखा था, जिसको अब खाली करा लिया गया है, उनसे कब्जा मुक्त करा लिया है। दरअसल इस पूरी जमीन के ऊपर बहुत लंबे समय से जांच चल रही थी और जांच में पाया गया कि जो पेपर थे, जो गांव वालों के पेपर थे, वो सही पाए गए और वक्फ बोर्ड का केवल ये कह देना कि ये तो वक्फ की जमीन है और गांव वालों से ये जमीन छीन ली गई, यानी कि ग्राम सभा की ये जमीन थी और ग्राम सभा से वक्फ बोर्ड ने छीन ली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पहला मामला है देश के अंदर जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को कुचलते हुए जमीन को आज मुक्त करा लिया है। इस पूरे मामले पर जो जिला अधिकारी है मधुसूदन हलगे, उनका एक बार बयान सुनिए कि वो क्या कहते हैं। सुनिए जरा जिला अधिकारी का बयान। टीम गठित करके उसका भी हम लोग चेक करवाएंगे और उसके उपरांत जो भी फिर निर्देश आएंगे शासन की ओर से उसी क्रम में हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कितनी न्यूज मिली है? टोटल हमारे पास जो है जितने हैं वो 398 संख्यात्मक है, 98 हेक्टेयर है, वो आइडेंटिफाइड है, परंतु इस पर टीम गठित होगा और शासन के निर्देश के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई। आपने देखा होगा कि जिला अधिकारी हलगे ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा नहीं है और ना हम इसको रहने देंगे, क्योंकि ऊपर से प्रशासन के तरफ से जब आदेश आए तो इस पूरी जमीन विवाद को हमने पूरी इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट में पाया कि ये पूरी की पूरी जमीन गलत तरीके से वक्फ ने हड़का ली थी और ग्राम सभा की खतौनी तक इसमें पाई गई है, यानी कि सारी चीजें थी पर फर्जीवाड़ा करके वक्फ बोर्ड ने ये जमीन कब्जा ली थी। अब ये सारा मामला आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते, करीब 1000 संपत्तियों को कब्जा लिया वक्फ बोर्ड ने अनाप शनाप में। इससे लेकर बहुत सारी जो देश के वो कर्णधार जिनको अपने देश में डर लगता है, वो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। 7 दिन के अंदर सरकार को इसमें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, लेकिन जवाब क्या होगा, यानी कि संशोधन जो बिल है उसको संसद किसी भी तरीके से छेड़ नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट, संसद ने जो पास कर दिया वो पास कर दिया, लेकिन सब अपनी बात कह सकते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। और जो कानून सम्मत फैसला है, यानी कि कानून सम्मत फैसला ये है कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर सुधार चाहते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन कानून बदला नहीं जा सकता। परंतु आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि जहां पर एक समुदाय के लोग, खासतौर पर वो नेता जो अपनी रोटियां सेकने राजनीति की, वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से पास हुआ है, इसमें हिंदू जो लोगों को रखा जाएगा वक्फ बोर्ड के उस पूरे कैबिनेट में, वो गलत है। वहीं पर अब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिनेश शर्मा, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में कभी भी किसी हिंदू धार्मिक ट्रस्ट ने कभी किसी मुस्लिम की जमीन नहीं हथियाई है, या जो मुस्लिम की धार्मिक जमीन थी उस पर कभी कब्जा नहीं किया आज तक। जहां भी है वहां मुस्लिम जो ऐसे वक्फ बोर्ड है उसने बहुत सारी जमीनें कब्जाई हैं। आप एक बार सुनिए दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की परिधि है कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन जहां तक ट्रस्ट में गैर मुस्लिम रखने की बात है, तो जो हिंदू ट्रस्ट है, हालांकि हिंदू ट्रस्ट में भी अब बैजनाथ धाम में सांसद पदेन सदस्य होता है, तो इसमें 2 बार मुस्लिम सांसद ट्रस्टी रह चुके हैं। एक सांसद थे फुरकान अंसारी और दूसरे थे हाफिजुल हसन, 2 बार रह चुके। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब निर्णय आने का हुआ तो ये हुआ कि जो सर्वे करने आए उसमें मुस्लिम हो, उसमें मुस्लिम थे। ये हुआ कि जजमेंट हो उसमें बेंच में भी एक मुस्लिम रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमानों के रहने की, मुस्लिम बंधुओं के रहने की बात है, तो ये कह सकते हैं कि आज तक किसी भी हिंदू ने के जो धार्मिक ट्रस्ट हैं उन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम की जमीन पर कोई दावा दायर नहीं किया है, यानी अपना अधिकार साबित नहीं किया है। और जबकि वक्फ में तमाम जो गैर मुस्लिम थे उनकी जमीनों पर अपना अधिकार घोषित किया गया, तो इसलिए इसमें वक्फ में गैर मुस्लिम होना जो कहा गया, क्योंकि गैर मुस्लिम की जमीन को भी वक्फ में शामिल करने की बात 1995 के एक्ट के बाद से है, तो इसलिए इसमें अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो गैर मुस्लिम की कम से कम जो जमीन है उसका अधिकार को वो सुरक्षित रह सके। हिंदुओं के जो धार्मिक ट्रस्ट हैं
सिर्फ अपने धार्मिक जो स्थल है कि धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। उसमें धार्मिक व्यवस्था में गैर हिंदू या मुस्लिम बंधु की कोई उसमें आवश्यकता नहीं होती। वक्फ में जमीन का देखते हैं और जमीन में भी गैर मुस्लिम की जमीन भी शामिल होती है। इसलिए वक्फ में ये किसी मस्जिद के ट्रस्ट में की बात नहीं हो रही है, ये वक्फ है और वक्फ जमीनों से संबंधित है। इसलिए इसमें ये प्रावधान हुआ कि इसमें गैर हिंदू इसलिए गैर मुस्लिम इसलिए हो क्योंकि गैर हिंदू की गैर मुस्लिम की जमीन पर भी वक्फ अपना अधिकार घोषित करता रहा है, इसलिए इस प्रावधान था। तो मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद नहीं हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो भी निर्णय देगी शिरोधार्य है। आपने सुना होगा दिनेश शर्मा ने पूरी तरीके से साफ तौर पर साफ कर दिया है कि किसी भी हिंदू ट्रस्ट ने, हिंदू धार्मिक ट्रस्ट ने कभी भी किसी मुस्लिम की कोई जमीन नहीं कब्जाई। तो फिर हिंदुओं की जमीनों पर मुस्लिम बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड क्यों कब्जा चाहता है? और इसमें भी मुसलमान चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक आम गरीब मुसलमान को इससे कोई फायदा नहीं होने हुआ है आज तक। जहां पर भी हुआ है, ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग मोटी कमाई करते हैं। 5 स्टार होटल तक बना रखे हैं, उनका किराया बहुत मामूली रखकर बाद में मोटा किराया टेबल के नीचे से वसूला जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने पहला कोड़ा मार दिया है वक्फ बोर्ड पर और अब ये शुरुआत आपको दिखाई देगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जहां पर भी गलत काम किया वहां पर उस पेपरों की जांच की जा रही है। बहुत जल्दी आपको ये कई चीजें नजर आएंगी। कानून सम्मत तरीके से देश के अंदर वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से कानून के दायरे में लाया गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।